सुनो गौर से इंडिया वालों, आगे का तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। चलो क्वेश्चन नंबर 10, कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। दो पार्टनर है, एक का नाम कबीर, दूसरे का नाम रेशमा, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को क्वेश्चन में दिया है। ध्यान देते हैं आराम से, बहुत इजी सा में, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट देखिए क्या क्या दिया है। कैपिटल में कबीर रेशमा जनरल इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। असेट्स में गुडविल दिया है, सन्ड्री डेटर, आरडीडी, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक, सारी चीज आपको सिस्टमैटिक दिया है जैसा हम लोगों को चाहिए। बस इसमें एक नया चेंजेस क्या है, गुडविल। गुडविल कहां पर आया है, बैलेंस शीट में आया है। अगर ये गुडविल की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा, अगर गुडविल की वैल्यू कम होती है तो नुकसान। अरे बेटा गुडविल एसेट में आया तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो फायदा, एसेट की वैल्यू कम हुई तो लॉस। वही चीज यहां पर भी करना है। बस फर्क क्या है, गुडविल की वैल्यू अगर अप्रिशिएट होती है तो हम उसे कहां डालेंगे, या तो क्रेडिट में डालेंगे रिवैल्यूएशन के, या तो पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, दोनों में से कोई एक। समझा? हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डालेंगे। क्यों, हमने बार बार वही सिखाया ना कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई तो कहा जाएगा रिवैल्यूएशन में, तो हम लोग वही करेंगे। लेकिन आप यहां पर भी डाल सकते हो, डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में डिवाइड भी करना पड़ेगा। सिंपल। यानी गुडविल की वैल्यू अगर अप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है, गुडविल की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज डिक्रीज बोला है तो उसका जो सेकेंड इफेक्ट है उसको आप रिवैल्यूएशन के डेबिट क्रेडिट में भी डाल सकते हो, या फिर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट क्रेडिट में भी डाल सकते हो। सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में करेंगे। कहां करेंगे, रिवैल्यूएशन में। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। ज्यादा नया चीज सिखाएंगे तो पता चला बाउंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सुवर्णा, सॉरी, ऑन 1 अप्रैल 2019 सुवर्णा इज एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो बैलेंस शीट का डेट 1 अप्रैल 2019 ही आएगा। ओके। सुवर्णा टू ब्रिंग कैपिटल, वहां पर एक वर्ड मिसिंग है, कैपिटल फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ₹45,000। यानी फ्यूचर में 45,000 रुपीज लाना है, सॉरी फ्यूचर में 20% प्रॉफिट के लिए हमने 45,000 रुपीज लेकर आया। तो बेटा कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सुवर्णास कैपिटल अकाउंट, सुवर्णास कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा, 45,000 डेबिट, 45,000 कोई तकलीफ, कैपिटल की एंट्री एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम लोग करते थे वैसा ही। सेकंड, गुडविल इज वैल्यूड एट 75,000। गुडविल की वैल्यू कितनी बोली है, 75। तो बेटा ऊपर गुडविल पे टिक मार्क करो। आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी की कोई जरूरत ही नहीं है, तो डेटर पर भी टिक मार्क कर लीजिए। रेंट रिसीवेबल 4,500 इज एडजस्टेड इन द बुक्स। ओके, एडजस्ट करना है, हम लोग कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल द पार्टनर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अरे बेटा ये एडजस्टेड, कैपिटल एडजस्ट करने बोला है, कैपिटल क्या करने बोला है, एडजस्ट करने बोला है। तो भाई नया एडजस्ट करने बोला है, यानी जैसा हम पहले करते थे भाई, न्यू कैपिटल। तो बेटा न्यू कैपिटल को क्या लेंगे, एक्स। ध्यान दो, न्यू कैपिटल के नया पार्टनर का नाम क्या है, सुवर्णा। सुवर्णा ने कितना कैपिटल लाया बेटा, 45,000। और इस 45,000 के लिए उसको कितना मिलेगा, 20% प्रॉफिट मिलेगा। कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, 20। अब बेटा मेरे को पता परसेंटेज की बात है ना, तो हमारा टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। तो टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा, x। वापस बोला बेटा, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कितना होता है, 100। अब x का वैल्यू निकाल बेटा, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 से कैंसिल, 2 5 10। तो 45 इंटू 5 करो, 0 0 0, 5 5 25, कैरी 2, 5 4 20 प्लस 2 22। तो मेरा टोटल कैपिटल आएगा 2,25,000। कितना आ गया, 2,25,000। अब बोलोगे सर नया रेशियो किधर है क्या, नया रेशियो दिया क्या क्वेश्चन में, जरा देखो। नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। हाँ सर, निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं।
क्योंकि भाई जब तक नया रेशियो नहीं मिलेगा तब तक निकाल सकते हैं क्या? नहीं। सबसे पहले, और इस बार सुवर्णास कैपिटल के अंदर अपने को एक इंपॉर्टेंट हिस्सा दिया 20%। कितना दिया? हमेशा 1/2, 2/3, 3/5, 5/4 ऐसे ही देता था, लेकिन इस बार परसेंटेज दिया है, डरने का नहीं। 20% मतलब 20/100, 0 क्या 1/5। क्या आप निकाल सकते हो आसानी से? तो बैलेंस ऑफ 1 क्या हो गया बेटा? बैलेंस ऑफ 1 माइनस 1/5, तो बेटा आ गया 4/5, 4/5। इसके बाद न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा दे बेटा। न्यू रेशियो फॉर्मूला क्या बोलता है? बैलेंस ऑफ ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो पहला पार्टनर कौन है? कबीर। ओल्ड रेशियो 4:1 है ना, तो 4/5 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 4/5, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। दूसरा रेशमा 1/5 इंटू 4/5, 4 1 जा 4, 5 5 जा 25। और नया पार्टनर कौन है? सुवर्णा। उसका क्या है? 1/5 है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में 25 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। तो नया रेशियो क्या बन गया बेटा? 16:4:5। सेक्रीफाइस क्यों नहीं निकाल रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल लाने बोला है क्या? नहीं, से गुडविल के लिए अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट बोला है। अरे तकलीफ है ना, समझा? गुडविल सेक्रीफाइस नहीं निकाला, गुडविल का हमने सिर्फ क्या किया है? न्यू रेशियो निकाला। क्या निकालना है? अब ये न्यू रेशियो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम लोग? कैपिटल निकालने के लिए। क्या करने के लिए करेंगे? कैपिटल निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। गुडविल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? कैपिटल निकालने के लिए। तो बेटा हमारा टोटल कैपिटल कितना बोल? 2,25,000। 6 + 4 + 5 कितना हो गया? 25। 2,25,000 डिवाइडेड बाय 25। तो एज यू नो 25 के टेबल में आएगा क्या? यस, 9 टाइम्स। तो 30 हो जाता 9,000। 9 × 16, 9 × 4, 9 × 5 है ना। 16 9 जा 144। प्लस माइनस करके देख लेना, गणित हमारी कमजोर है। 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। कोई तकलीफ? नया कैपिटल आ गया, सिंपल। अभी तक हम लोग ने सम चालू नहीं किया, हमने सारी डिस्कस वगैरह कर लिया। देखो अभी तक गुडविल नहीं आया, इसमें गुडविल की 2 एंट्री बच गई, सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन बच गया। तो एज कम्पेयर टू बाकी सम से ये ज्यादा इजी है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते पहला पोस्टिंग क्या कहता है? कैपिटल बोलता है। पहला क्या था? कैपिटल बाय ब्रॉट डाउन। बेटा कबीर का अमाउंट कितना है? 1,05,000। रेशमा का अमाउंट क्या है? अरे तकलीफ बेटा इतने में पोस्टिंग। नेक्स्ट बोलता है जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। बेटा इसे रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा। 30,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 + 1 5 होता है ना, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 6,000 आएगा। 6,000 रेशमा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 24। 4:1 में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट अमाउंट दिया जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्या? अमाउंट 6,000 सेम रेशियो में बांटो। 6,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 1,200 1200। रेशमा का मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 4,800। दैट्स इट। नेक्स्ट क्रेडिटर फॉर गुड्स। चेक करो, आपको क्रेडिटर के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो आउटर में लिखो सीधा कितना। नेक्स्ट क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लाइबिलिटी के आइटम्स हो गए। नेक्स्ट आइटम, पहला आइटम क्या दिया है? गुडविल। गुडविल बाय गुडविल, सॉरी गुडविल अमाउंट कितना बोलता है? बोल 66,000। इसलिए कहां लिखोगे? इनर कॉलम में। नेक्स्ट बोलो सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट बोला कितना है?
अमाउंट कितना बोला है? 30,000. ओके, नेक्स्ट बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। और लास्ट आइटम तो बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, छोटा छोटा बना देता, कोई टेंशन नहीं। Sir, 83,000. इसका ज्यादा काम नहीं, इसका छोटा सा बना दिया मैंने, ठीक है। पोस्टिंग हो गया, पोस्टिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं। पहला आइटम, पहला सुवर्णा हैज टू ब्रिंग अ कैपिटल, तो कैपिटल की बेटा एंट्री पास किया हमने। बेटा कहाँ लिखेंगे? कैश बैंक के डेबिट में, टू सुवर्णास कैपिटल अकाउंट कितना 45,000, और सुवर्णा के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेटा? बाय कैश बैंक अकाउंट कितना? तकलीफ। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 75, तो पहले वैल्यू 66 था, अभी वैल्यू कितना का? 75। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? अप्रिसिएशन कितना? और जैसा मैंने बताया गुडविल की वैल्यू अप्रिशिएट हुई तो डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट। तो आपके पास ऑप्शन है, आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा, और अगर वो पार्टनर्स कैपिटल में डालोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा। दोनों ही का कंडीशन सेम है, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बता दिया था। हम क्या करेंगे? हम इसको क्रेडिट में ही डालेंगे, बाय गुडविल अकाउंट। थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी आपकी, कोई तकलीफ? आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आरडीडी की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर आरडीडी 0 हो जाएगा, तो बेटा अमाउंट क्या गया? 30,000. इसका मतलब पहले आपका डेटर का अमाउंट कितना था? 3,000. पहले आपका डेटर का अमाउंट 27,000 था, अब आपके डेटर का अमाउंट 30,000 है। पहले 27, अभी 30, वैल्यू बढ़ गया। बाय डेटर्स 3,000, पहले आपका डेटर का वैल्यू 27,000 था, पुरानी बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन में 27 है, बट एडजस्टमेंट में आरडीडी 0 करने के बाद आपका डेटर का वैल्यू 30 हो गया, तो वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट साइड। रेंट रिसीवेबल, बेटा अंडरलाइन करो रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल एडजस्टेड करने बोला बेटा, रेंट रिसीवेबल अमाउंटेड टू 4,500 इज टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। बेटा रिसीवेबल मतलब पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं, मिलने वाला है, असेट में जाएगा। पहला चीज, क्या ये रेंट रिसीवेबल असेट में था? नहीं लिखा मैंने, अगर असेट में लिखा तो असेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड बाय रेंट रिसीवेबल 4,500, कोई दिक्कत? लास्ट एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसा हमने किया है। इस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन। कबीर का कितना? 144, इसका 36,000। यहां डेबिट है तो यहां पर क्रेडिट में जाएगा कैपिटल अकाउंट कबीर रेशमा सुवर्णा। कबीर का बेटा अमाउंट है 144,000, 36,045. If you take the total of this, you will get total of 2,25,000. That's it. इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो सब करंट अकाउंट में जाएगा। किधर जाएगा? करंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बेटा कैश बोलता तो कैश में जाता, बैंक बोलता तो बैंक में जाता, लोन बोला है तो लोन में जाएगा, करंट बोला है तो करंट। समझा? अभी देखो 9 + 3 12, 16,500 हो गया। ये बेटा 16,500 यहां पर भी लिखा, कुछ नहीं बचा, जो टैली करना बचा है। यहां पर कोई भी अमाउंट नहीं है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट कबीर और रेशमा, तो यहां पर 4 और इधर 1 का रेशियो है। ध्यान दो 16,500 हमारा पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर है बेटा।
तो 16,500 डिवाइडेड बाय 5, 5 3s are 15, कैरी 1, 5 3s are 3,300, तकलीफ इंटू 4 कर दो बेटा, कैरी 1 13, 13,200। ये डेबिट में कहाँ डालूंगा, क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट 13,200, 3,300, ठीक है। अब टोटल कर देंगे 1,44,000 प्लस 24, 129 हो गया, 129, ओके। 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 1 18, तो मेरा यहां पर आंसर आ जाएगा तकरीबन 147। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, और 144 माइनस करने के बाद मुझे बचेगा 3,000 रुपए। कितना बचेगा, 3,000। ओके। 75 प्लस 6 81, 81 प्लस 1 82, 82 प्लस 3 85, 500, 85 500। उसमें से 36 माइनस करो तो 500 एज इट इज, 15 में 6 गया 9, 7 में 3 गया 4, 49,500। सुवर्ण का देखो 45,000 यहां पर भी है, 45,000 यहां पर भी है, देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर। और जैसा हमने को क्वेश्चन में दिया, कहां से एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट। यहां डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, तो बेटा लायबिलिटी में लिखो करंट अकाउंट। किस किस का, कबीर और रेशमा। कबीर का 3,000 और रेशमा का 49,500, तो 52,500 हो गया। बैंक का टोटल देखते हैं, 45 प्लस 8 53, 300, 53 300, तो बैलेंसिंग फिगर भी वही आ जाएगा बेटा 53 300 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और ये बैंक को आप लिखोगे असेट साइड में 53 300। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस, यू विल गेट अ टैली अमाउंट। चेक करो बेटा टैली अमाउंट, 2,25,000 प्लस 48 प्लस 60 85 हो गया, 285 और 52, तो 500 एज इट इज, 7 13 337। चेक करें इधर, लैंडेड बिल्डिंग के ऊपर कोई टिक मार्क था क्या, नहीं ना, तो उसको आउटर में लिख देता हूं मैं, ठीक है। 75 प्लस 105, हाँ 1 205 53 57 800 800 8। चेक करो, 30,000, 1,00,000। सर बैंक का टोटल, अरे बैंक का टोटल करो, बहुत गलत आया उसका टोटल। सर नहीं कैसे करें, 8 128 है यहाँ पे टोटल, 128। बैंक के टोटल में गड़बड़ थी, उसको सही कर देता हूं मैं यहाँ पर। अब जाके टैली करो, देखो कितना सही आ रहा है क्या। देखो 105 205 इधर हो गया, 128 132 500, 500 एज इट इज, 733 सही है सर। 337 500। अब टैली हो जाएगा, ठीक है। बहुत